कुरुवंश, कौरवों और पांडवों का जन्म। कुरुवंश के प्रथम पुरुष का जो नाम था वो कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की शाखा निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरुवंश में पैदा हो चुके हैं। पांडवों और कौरवों ने कुरुवंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों में ही हुआ था। किंतु ये कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था? वेद व्यास जी ने इस पर महाभारत में प्रकाश डाला है। हम यहाँ संक्षेप में उस कथा को सामने रख रहे हैं। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम सरवन था। वह सूर्य के समान तेजवान था और प्रजा का बड़ा पालक था। स्वयं कष्ट उठा लेता था, परंतु प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर करता था। सरवन सूर्य देव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करता था। जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेता था, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारता था। एक दिन सरवन एक पर्वत पर आखेट के लिए गया। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था, तो उसे एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के साँचे में ढली हुई थी। सरवन ने आज एक ऐसी स्त्री देखने की तो छोड़ कल्पना तक नहीं की थी। सरवन स्त्री पर आकर्षित हो गया। सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर निछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर त्रिषित नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, तनवंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुख भोग करो। पर युवती ने सरवन की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक सरवन की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर सरवन अत्यधिक आकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंककर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई। वह सरवन की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्य देव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। सरवन पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। वह तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे पिता सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। सरवन के अंगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचता रहा, वह तप्ती को पाने के लिए सूर्य देव की आराधना करेगा। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएगा। सरवन सूर्य देव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे सालों बीत गए। सरवन तप करता रहा। आखिर सूर्य देव के मन में सरवन की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सरवन आंखें बंद किए हुए ध्यान मगन बैठा था। सहसा उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, सरवन, तू यहाँ तप में संलग्न है। तेरी राजधानी आग में जल रही है। सरवन फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके मन में रंच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज़ पड़ी, सरवन, तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए। किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ स्वर पड़ा, सरवन, तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वह दृढ़तापूर्वक तप में लगा रहा। उसकी दृढ़ता पर सूर्य देव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सरवन, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सरवन सूर्य देव को प्रणाम करता हुआ बोला, देव, मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए।
कृपया करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्य देव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, श्रवण, मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है, तप्ती तुम्हारी है। सूर्य देव ने अपनी पुत्री तप्ती का श्रवण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। श्रवण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और रंग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गया। उधर श्रवण के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखी मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किस देश का राजा जब रंग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। श्रवण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह श्रवण का पता लगाने के लिए निकला। वह घूमता घामता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर श्रवण तप्ती के साथ निवास करता था। श्रवण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने श्रवण को इस जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वह उन चित्रों को लेकर श्रवण के सामने उपस्थित हुआ। उसने श्रवण से कहा, महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक श्रवण की ओर बढ़ा दी। श्रवण पुस्तक के पन्ने उलट पुलट कर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थीं, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवर को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। श्रवण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है? मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभावपूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम श्रवण है। यह सुनकर श्रवण चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोल, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखी मर रही है। चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न पानी है। धरती की छाती फट गई है। महाराज, वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। यह सुनकर श्रवण का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मध्य में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। श्रवण तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुँचा। राजधानी में पहुंचकर प्रजा का हाल देखा और उसके लिए कार्य शुरू किया और एक बड़े से यज्ञ का आयोजन किया। उसके बाद जोरों की वर्षा हुई। सूखी हुई धरती हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। श्रवण और तप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ था और कुरुवंश से कौरवों और पांडवों का जन्म हुआ। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्य आत्मा थे। युगों बीत गए किंतु आज भी घर घर में कुरु का नाम गूंज रहा था। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।